Hello everyone, welcome back to my channel Crack at It UPPSC. In this channel, we prepare for UPPSC examination and for ROARO examination. Today's topic is going to be about Supreme Court of India, its history and the Supreme Court judges case. But before we move forward, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So let's begin. The Supreme Court of India is the highest court in India. It is the apex court in India. तो हाउ द सुप्रीम कोर्ट मतलब हाउ इट बिगैन, ये बना कैसे? तो ये बना, इसकी स्टार्टिंग हुई फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट, जिसका जुरिस्डिक्शन था कैलकाटा में और इसके पास था एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये बना था विथ फुल पावर एंड अथॉरिटी. It was established to hear all complaints for any crime, any suits or any action in Bengal, Bihar and Odisha. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास एंड बॉम्बे भी बना था, जिसको किंग जॉर्ज 3 ने इस्टेब्लिश किया था. मद्रास वाला जो सुप्रीम कोर्ट था वो 1800 में बना था एंड बॉम्बे वाला सुप्रीम कोर्ट था वो 1823 में बना था. उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया था, जिसमें हाई कोर्ट्स बने थे वेरियस प्रोविंसेस के एंड जो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे का था उसको अबॉलिश कर दिया गया था. ये जो हाई कोर्ट थे ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, किसी का भी जजमेंट किसी और पे बाइंडिंग नहीं था. बट इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया, जिसके बाद से ये जितने भी हाई कोर्ट थे वो सब फेडरल कोर्ट के अंडर हो गए थे एंड फेडरल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी कि वो सारे डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंसेस एंड फेडरल स्टेट को सुन सकें, उसके अगेंस्ट जजमेंट दे सकें, एज वेल एज अपील्स को भी फ्रॉम द डिफरेंट हाई कोर्ट जजमेंट उसको भी वो सुन सकते थे. फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया 26 जनवरी 1950 को और उसमें सुप्रीम कोर्ट को इनैक्ट किया गया एंड जो फर्स्ट सिटिंग थी सुप्रीम कोर्ट की वो 28 जनवरी 1950 को थी. तो अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में देख लेते हैं. हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं. तो आर्टिकल 124 से 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, एज इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इंडिपेंडेंस, इट्स जुरिस्डिक्शन, इट्स पावर्स एंड प्रोसीजर. Indian Constitution under Article 124 Clause 1 state that there will be a Supreme Court of India constituting Chief Justice of India and until Parliament by law prescribe a large number of people not more than 7 other judges. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्लस 7 अदर जजेस थे. बट ऑब्वियसली एज वी इवॉल्व और जितने मैटर्स बढ़ते गए वो कीप ऑन एडिंग होता गया और मेंबर्स और जजेस आते रहे एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ऑफ 2019 के थ्रू 4 जजेस की स्ट्रेंथ और बढ़ा के अब इस समय एट प्रेजेंट देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग CJI, यानी कि जो इसका वो होगा जो कट होगा वो ये होगा कि CJI प्लस 33 जजेस. ओरिजिनली हमारे पास 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस थे. एट प्रेजेंट वी हैव 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस. जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट मे डीम नेसेसरी. अब हम जरा कलीजियन सिस्टम के बारे में जो पूरा इशू है एंड जो जजेस केस का जो इशू है उसके बारे में देख लेते हैं. तो पहले जो था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था आफ्टर कंसल्टेशन और वो जो है बाइंडिंग नहीं होता था. तो फर्स्ट जजेस केस उसी पे था 1982 पे. इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, इट ओनली मीन्स एंड एम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़. बट सेकेंड जजेस केस 1993 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है रिवर्स कर दिया था और उसको जो है बोल दिया था कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स मेयर कंकरेंस. ओके, फिर आया हमारा थर्ड जजेस केस. थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
The consultation process to be adopted by Chief Justice of India required consultation of plurality judges. मतलब कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, देयर मस्ट बी मोर जजेस to get the opinion as to who shall be the judge in order to create more transparency and fair procedure. The sole opinion of the Chief Justice of India does not constitute consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges gives an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. मतलब कि सारे जजेस एक पर्सन या एक नाम पे हाँ बोलेंगे तभी हो सकता है, अगर कोई भी डिफ़र करेगा तो वो नाम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाएगा। फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट ले आया था, NJAC एक्ट, जिसको हमने आर्टिकल 124 कैपिटल A में इंक्लूड किया था to replace the collegium system for appointment of judges. However, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था ऑन द ग्राउंड दैट इट इन्वॉल्व्ड political executive in judicial appointment and was against the principle of basic structure that is independence of judiciary. उन्होंने बोला कि अगर political executive judiciary का फैसला लेने लगेंगे then it will hamper the judgment, transparency, independency ये hamper होगी and it is against the principle of natural justice. अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 124 में ही क्वालिफिकेशन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जजेस का। तो क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड इज दैट ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन द सक्सेशन के एक हाई कोर्ट के या 2-3 हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं या जज रहे हैं फॉर एटलीस्ट 5 years। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन आपको पूरी करनी होगी कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। जो 3 कंडीशन है, जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years, एडवोकेट फॉर 10 years और शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिनिमम एज नहीं देता है कि कौन सी मिनिमम एज होगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट मैक्सिमम एज उन्होंने दिया हुआ है 65 years। अब हम आ जाते हैं रिमूवल। तो 2 ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है। द फर्स्ट ग्राउंड इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द सेकेंड ग्राउंड इज इनकैपेसिटी। ओके, अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. President can issue removal order only after addressing by Parliament and has been presented to the Parliament in the same session for such removal. उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, उसका जो है रेजोल्यूशन लाया जाएगा थ्रू प्रेसिडेंट ऑर्डर इन द पार्लियामेंट एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड। जो रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट में जाएगा इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ अ हाउस and majority of not less than 2/3 members of that house present and voting। ठीक है, जब इन्होंने पास कर देते हैं, ये दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, देन वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव नहीं हुआ है थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, यानी कि अभी तक ये प्रोसेस चालू होने वाला था बट कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, विच मीन्स कि अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीच नहीं हुआ है। हालांकि जस्टिस वी रामास्वामी एंड जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट ये प्रोसेस, ये मोशन लाया गया था बट इम्पीचमेंट कभी नहीं हुआ, उससे पहले ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था। वी रामास्वामी 1991 से 1993 एंड जस्टिस दीपक मिश्रा 2017 से 2018। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज होती हैं, it is determined by the parliament from time to time and it cannot be varied to the disadvantage after their appointment except during final financial emergency। मतलब कि जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज होती हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है
मगर उनकी सैलरीज और जो भी अलाउंसेज एंड कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस हैं या पेंशन है वो उनको हमेशा उनका इंक्रीमेंट ही होगा, कभी डिक्रीमेंट नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अभी हम यहीं तक रखते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट पावर्स, रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट इशू कर सकते हैं, बट वो हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। So let's wrap this session. If you like the video, please do like the channel, subscribe the channel and share the video with your friends. Thank you so much.